दोस्तों क्या आप जानते हैं तारीख में ऐसी 2 औरतें भी गुजर चुकी हैं जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह के भेजे हुए नबियों के घर गुजर गई, लेकिन उन्हें अपने शोहर के नबी होने से कोई फायदा न पहुंच सका और आखिर कौम के साथ ही अजाब में मुब्तला होकर जहन्नुम रसीद हुई और लोगों के लिए इबरत की एक निशानी बनी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वाहिला की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वाइला की। दोस्तों जब जमीन पर बुतों की पूजा होने लगी और झूठे माबूदों की कसरत हो गई, इंसान अंधी गुमराही और कुफ्र फसाद में पड़ गया, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर भेजा, जबकि आपकी कौम में गुनाहों का जोर उरूज पर पहुंच चुका था और वो लोग कुफ्र में लगन हो चुके थे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो आपकी बीवी समेत कई लोग आपके खिलाफ हो गए। कहा जाता है कि लोग आपके घर में दाखिल होकर आपका गला गोंडते और आपको निडाल करके बेयार और मददगार छोड़ जाते और मजलिसों में आपको पीटा जाता और दुत्कार दिया जाता। लेकिन इन बुरी सलूक के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम दावत की फरीजी की अदायगी से बाज न आते और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते, ए अल्लाह करीम मेरी कौम को बख्श दे, ये लोग बेइल्म हैं। और कौम का ये हाल था कि जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें हक की तरफ बुलाते उतना ही वो दूर भागते और जब भी आप इनसे हक की बात करते वो अपने सर पर खूब कपड़ा लपेट कर कानों में उंगलियां टूस लेते ताकि वो आपकी बात सुन ही ना सके। सूरह नूह में इरशाद है, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़े लपेट लिए, फिर भी वो आपके मजलिस से चले जाते और दौड़ लगा देते और एक दूसरे से कहते, निकल चलो ये बड़ा झूठा है, इसे छोड़ो ये दीवाना है। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे और निहायत सब्र तहम्मुल से दीन की दावत का काम करते रहे। नस्लें गुजरती चली गई लेकिन वो लोग बद से बदतर होते गए और आगे जो भी आया पहले से भी खबीस और सरकश साबित हुआ, बल्कि सख्त से सख्त बदमिजाज, जालिम और नाफरमान सामने आया। लोग कहा करते कि ये आज की बात नहीं, यूं तो हमारे बाप दादाओं से ही इसी तरह पागलपन की बातें करता आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की किसी आदमी की मौत का वक्त आता तो वो मरते हुए अपनी औलाद और अजीजों को बतौर खास वसीयत करके मरता कि देखो इस दीवाने से बचना, क्योंकि मेरे बाप दादा बता गए हैं कि लोगों की हलाकत इसके हाथों होगी। इस तरह ये वसीयत वो लोग नस्ल दर नस्ल करते रहे, यहाँ तक कि इनमें से कोई आदमी अपने बच्चे को अपने कंधे पर उठाई हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास खड़े होकर बेटे से कहता, देखो बेटे मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे बाद इस बूढ़ी से बचे रहो, ये दीवाना लोगों की हलाकत का बाइस होगा। ऐसे ही सरकश दुश्मनों और काफिरों से आपकी बीवी मिली हुई थी। मुफस्सिरीन और मौरिखीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला लिखा है और बाज ने वालगा लिखा है। वो काफिर थी और काफिरों के साथ ही इसका रहन सहन था। ये औरत काफिर लोगों में जाकर अपने शोहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहती कि ये बेअक्ल दीवाना है, इसकी बातें किसी की समझ में आने वाली नहीं, ये नामुमकिन और गैर यकीनी बातें करता है और इसका ख्याल है कि ये बुत कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों जब कोई काफिर मुसलमान हो जाता और ईमान और नूर के काफिले के साथ मिलकर मोमिनों का शरीककार हो जाता तो वाहिला फौरन काफिर सरदार और जालिमों को जाकर खबर दे दी थी कि वो इस पर सख्ती करे और इसे ईमान के रास्ते से हटाए और जहाँ तक हो सके इस रास्ते में रोड़े डाले और तरह तरह से इसे गुमराह करने की कोशिश करे। वो अपने शोहर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तमाम हरकतों, सकनात और दावती सरगर्मियों की निगरानी करती और इन पर ईमान लाने वालों पर भी नजर रखती। ये औरत दीन का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करती, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस बदनसीबों में लिखती गई और काफिरों की महरूम जमात में शुमार की गई। और ये औरत दुनिया की नाफरमान औरतों के लिए एक बुरा नमूना थी जो कुफर के रास्ते पर चलती हैं और अल्लाह ताला के नूरानी राह से हटकर गुमराही का रास्ता इख्तियार करती हैं। इस औरत ने अपने बेटे किन्नान को भी गुमराह कर दिया कि वो भी इन बदकारों के मसलक पर चलकर अपने वालिद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीधे रास्ते की मुखालफत करता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफिस और किन्नान पैदा हुए। इन सब की वालिदा यही वाहिला थी, लिहाजा किन्नान अपनी वालिदा वाहिला के साथ ही तूफान में गर्क हुआ। दोस्तों सबसे पहले जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से रूगर्दानी की और हट दर्मी की वो आपकी बीवी ही थी, जो इस बात से डरती थी कि कहीं इन झूठे माबूदों से इसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। लिहाजा शैतान ने इसे बुतों की पूजा करने पर पुख्ता कर दिया था और वो बुतों के आगे पीछे फिरती रहती और इन्हें इस दुनिया की खुशहाली का जामन समझती। ये समझते थे कि हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में हक पर हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह के एक इंसान है, हमारी तरह ही इनके बीवी बच्चे हैं, तो फिर इनमें क्या खसूसियत है कि ये अल्लाह के रसूल हो और हम ना हो। यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार इन सब काफिरों पर अल्लाह का अजाब आया और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटे समेत सब काफिर पानी में गर्क हो गए, जो अल्लाह पर ईमान लाने की बजाय कुफर पर अड़ी रही और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत की निशान बनी। दोस्तों अपने चचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमान नवाजी में करीमाना खूबी के हामिल थे। सिद्धों में जो लोग बाहर से आते थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास ही ठहरते थे और आपकी बीवी को जब मालूम होता कि किसी ने इनका दरवाजा खटखटाया है तो वो फौरन दौड़ी जाती और आपके पास आने वालों की इतला कर देती। वहाँ के लोग इतला के बाद इनके घर आकर इन मेहमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का तरीकाकार ये था कि अगर रात को कोई मेहमान आता तो ये अगर पैगाम देने न जा सकती तो घर में दुआ कर देती ताकि उन लोगों को मेहमान की मौजूदगी
मौजूदगी की खबर हो जाए। लिहाजा जब उन्हें पता चलता तो वो इस बुरे अमल के लिए आपके घर दौड़ आते ताकि जो भी इनके शहर में आए हैं इसे उस बेइज्जती और खबासत का निशाना बनाए। गोया कि आपकी बीवी ने इस पर इक्तिफा नहीं किया और राह कुफर इख्तियार की, बल्कि काफिरों को भी इस पर उबारती रही कि वो आपको जुटलाए और अल्लाह के रास्ते से रोके और उनके जराइम में मजीद इजाफा हो। और इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो अपने कुफर को छुपाती और अल्लाह के दीन की दुश्मन थी, इसीलिए इसे अपने शोहरदारी का ताल्लुक फायदा न दे सका। दोस्तों, कुरान मजीद में इन दोनों औरतों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थी, फिर उनकी इन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को न रोक सके और हुक्म दे दिया कि ए औरतों, दोज़ख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को इनके शोहरों के ईमान ने कुछ फायदा नहीं दिया और न ही इनके नफाक ने इनके शोहरों को कोई नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अजाब तो अमाल सालेह से दूर होता है, न कि किसी दूसरे पर भरोसा करने और वसीला बनाने से। इस लिहाज से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह ताला की दीन के बारे में कारगुजारी और खयानत के लिहाज से एक बुरी मिसाल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को सिवाय इनकी बीवी के अल्लाह ताला ने पाक कर दिया और उनकी बीवी कुफार के साथ ही कुफर और इनात पर कायम रही। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म से एक दिन फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए, बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। दोस्तों, ये थी वो दो औरतें जिन्हें अपने शोहर के नबी होने से कुछ फायदा न पहुंच सका। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।